लोगों को ये बताना होगा कि इस्लाम से खौफ नहीं करना, बल्कि जो ये दारोगा बैठे हुए हैं जो इस्लाम की टीचिंग्स आपको बता ही नहीं रहे हैं, वो गलत इस्तेमाल। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लोगों को मिसयूज कैसे किया जा सकता है? जहालत के जरिए। जहालत सबसे बड़ी बीमारी है हर बीमारियों से। यही चीज आपको लेकर जाती है समाज की तबाही की तरफ, और यही चीज लेकर जाती है आखिरत की तबाही की तरफ। क्या? जहालत। अगर आप जहालत का तोड़ निकाल दें, लोगों के अंदर जनमन दीन की तालीम दें और उनको दुनिया के एतबार से भी एजुकेट करें, दोनों चीजें, ठीक है ना, दोनों चीजें पैदा करें, लोगों में शऊर पैदा हो जाएगा। सिंपल। अच्छा, ये बताइए कि ये जो है तौहीन रसालत, वो जी जी। जहालत की निशानी है कि किसी के मजहबी होने की निशानी है? तौहीन रसालत क्या मतलब है? कोई तौहीन कर रहा है वो, या क्या? उसको नहीं, स्पेसिफाई ये करें। जो लॉ है पाकिस्तान में हाँ हाँ, कि कोई 295C का। 295C का, क्या हम्म। वो आप उसके फेवर में हो? मैं उसमें अमेंडमेंट्स के फेवर के अंदर हूँ। ये मैंने इस पर आज से तकरीबन 3 साल पहले एक बात की थी। मैंने एक प्रोग्राम किया था डिटेल गुस्ताख की सजा के हवाले से। वो मेरा एक वो दूसरा हमारी टीम का चैनल था काफी पहले, उस वक्त ये वादे हक नहीं था। तो उस वक्त मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था 295C के ऊपर। 295C के अंदर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। ओरिजिनली इस्लाम के अंदर जो सजा है शातिम की, फसाद फिल अर्द की वजह से, वो है कत्ल है। मगर उसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत इसलिए है कि जो पाकिस्तान का 295C का कानून है उसके अंदर लूप होल्स मौजूद हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े, इवन इस्माइल कुरैशी, किसने बनाया 295C जो सेक्शन है, किसने ऐड करवाया है? नवाज शरीफ के दौर के अंदर, ज़ियाउल हक के दौर के अंदर इसको तैयार किया गया। नवाज शरीफ 1990s में 295C की जो अमेंडमेंट है वो सामने आई। वो क्या थी? इस्माइल कुरैशी और जो आपका है एहसन इकबाल, क्या नाम है उसका, एहसन इकबाल है, ये जारी हो जो वजीरे अपना दाखिला रहा था नून लीग का, जिसको गोली भी लगी थी बाजू पर, नारोवाल का जो है एहसन इकबाल, उसकी बहन थी अपा नसार फातिमा ऐसे करके उसका नाम है। तो इस्माइल कुरैशी, उसने बड़ी मेहनत की, इसकी लेजिस्लेशन तैयार की, केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट का वकील था, बहुत जबरदस्त किस्म का एडवोकेट था, ठीक है, बैरिस्टर था इस्माइल कुरैशी। उस बंदे ने पूरी किताब लिखी है, पूरी किताब है तौहीन रसालत और शातिम की सजा का अदालती, शरई और अखलाकी जायजा, इस तरह करके उनकी किताब है, नाम है पूरा, मेरे पास होगी भी कोई। तो ये याद रखना चाहिए 295C के, चूंकि इंसान का बनाया हुआ कानून है, इस अमेंडमेंट, इसके अंदर अमेंडमेंट होने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर मैंने इस प्रोग्राम के अंदर डिटेल से डिस्कस किया है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया है 295C का पाकिस्तान के अंदर। यानी किसी कानून की एबिलिटी इस तरह पता चलती है कि वो कानून आने के बाद क्राइम गिरे। अगर कानून आने के बाद क्राइम बढ़ रहा है तो दैट मीन्स कानून के अंदर झोल है, सिंपल सी बात है। तो 295C आने के बाद आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस की रिपोर्ट है, जो मैंने रिपोर्ट पेश की उस प्रोग्राम के अंदर, कि जब से 295C आया था उसके बाद से गुस्ताखी के केस रिकॉर्ड होना बढ़ने लगे। क्यों भला? जिसको जिससे थोड़ी सी दुश्मनी होती थी, धक्का मार दिया किसी मसीही ने, उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। किसी हिंदू ने थोड़ी सी बात कर दी, उसके ऊपर इल्जाम ठोक दिया। खुद गुस्ताखी करके, खुद बात करके अगले बंदे पर इल्जाम लगा दिया। तो 295C का गलत इस्तेमाल होने लगा। इसीलिए इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है। जहां वो विटनेस के हवाले से इशू है, इसी तरीके से तौबा है, ठीक है। ये मैंने डिटेल के अंदर बात की थी। इमाम इब्न तैमिया, जो कि बहुत सख्त एक माने जाते हैं इस मौकफ के, उन्होंने किताब लिखी अस्सारिमुल मसलूल अला शातिम रसूल। उसके अंदर भी उन्होंने इस्तताबतुल मुर्तद्दीन व साबीन या शातिमीन के हवाले से एक बाब बांधा है, और उसमें उन्होंने हवाले लेकर आया फुकहा की तरफ से। इवन इमाम अबू हनीफा का मौकफ उन्होंने जिक्र किया है कि इमाम अबू हनीफा भी इस चीज के कायल थे कि अगर किसी ने गुस्ताखी की है और उसको बाद में पता चला है, रिग्रेट करता है, उसको पशेमानी है, तो अगर वो तौबा करता है उसको माफ किया जाए। अलबत्ता अगर कोई बार बार ये हरकत करे, उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। ऑब्वियसली किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर एक बंदा चोरी करता है, माफी मांग ले? ऑब्वियसली नहीं। इस तरह की कोई बात को डिस्प्यूट हो जाए, उसकी वजह यानी शातम रसूल की सजा जो कैपिटल पनिशमेंट है, उसके पीछे रीजन है फसाद फिल अर्ज, ये याद रखना है। और इसके तवातुर के साथ दलाइल है। तो एक है शातम रसूल की सजा, उसकी पूरी डिटेल्स हम सामने रखेंगे, और इसके साथ साथ है अपना 295C। तो 295C के अंदर अमेंडमेंट करना कुरान या हदीस के अंदर अमेंडमेंट करना नहीं है,
बल्कि वो एक इंसानों का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शिक है, जिसके अंदर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं शरीयत के मुताबिक। इस्माइल कुरैशी ने इसको जिक्र किया। जी, किस टाइप की चेंजेस आप चाह रहे हैं? मैंने 2 चीजें बता दी हैं, एक तौबा और एक गवाहों के हवाले से। अच्छा, इन ठीक है, दोनों चीजों हाँ। से। लेकिन देखें, ये मैं टूल आपको बताता हूँ, एक्चुअली ये जो केस हुआ था, क्या नाम है उसका, वो जो औरत थी जो बाहर चली गई है यार, आसिया वो बीबी। आसिया बीबी, आसिया बीबी। अब देखें, पता क्या बात है, आसिया बीबी का केस आया, लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुए हुए थे। जी जी, गुस्ताख क्यों लोग, मैं आपको बताता हूँ, लोग सुनते हैं ना। अब वो ये जड़ावाला का केस हुआ, जड़ावाला का जो केस हुआ था, उसमें क्या हुआ था, किसी को कुछ पता नहीं है कि हुआ क्या है। और श्रीलंका के अंदर जो केस हुआ था, श्रीलंका कह रहा हूँ, सियालकोट के अंदर श्रीलंकन मैनेजर जो था फैक्ट्री के अंदर, उसके साथ जो केस हुआ है, जो इसको जला दिया था जिंदा, वीडियो वायरल हुई थी। मैं ये कहता हूं, आप हमारे यहाँ ये क्या हॉल बन गया हुआ है लोगों के अंदर, किसी ने किसी के बारे में उंगली उठाकर कह दिया ना, ये गुस्ताख है, ये फलाना है, लोग उसको मारना निकल पड़ेंगे, उसको कत्ल करने निकल पड़ेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे। ये कहां से निकला? क्योंकि ये तो कहीं भी की नहीं। तो ठीक कर रहे हैं, इसलिए क्या हुआ? क्योंकि लोग समझते हैं हम नेकी कर रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु गलत है ना, गलत है, यही तो बताना है, यही जहालत है ना। मैं बता रहा हूँ ना, पीछे क्या है कोर रीजन, जब भी आप ढूंढोगे ना तो आपको नजर आएगा जहालत। अगर आप लोगों को समझाओ, बात बताओ, उसके बाद आपको पता चलेगा। अच्छा मेरी बात सुने, जो मर्जी हो जाए, लोगों को ये बताना जरूरी है कि कानून मौजूद है। अब मसला ये है कि कानून भी अपनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता। कितने केसेस ऐसे हैं, अब ये अलग गलती है। मिसाल के तौर पर 295C के केस के अंदर ये भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है कि जिस पर ये केस साबित हो जाएगा उसको लटकाना नहीं है, यानी केस को लटकाना नहीं है, उस पर सजा की इंप्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक केस सफिशिएंट एविडेंस दे दिए गए हैं कि एक बंदा बार बार गुस्ताखी कर रहा है, बार बार उसने फसाद फिल अर्थ का इर्तिकाब किया है और मुसलमानों के दिल छल्ली किए हैं और सोसाइटी के अंदर क्योस का बायस बना है, तो फिर देरी किस चीज की है? कोर्ट ने भी साबित कर दिया, लटकाओ उसको, उसको सजा दो ताकि अमन और शांति हो। क्यों मुसलमान इस तरह निकलते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये केस अदालत के अंदर गया, प्रूव ही नहीं होना कुछ, लटका देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर आ जाएगा, एनजीओज आ जाएंगी, लंडे के लिबरल्स आ जाएंगे, ये आकर उस बंदे को बचा कर ले जाएंगे। इसीलिए लोग फिर कहते हैं हम कानून को अपने हाथ में ले, जो कि गलत है। मगर जुडिशरी को भी अपना सामने रखना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं, उसमें अपनी सलाह करें। आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, बहुत शुक्रिया यार, काफी बात हो गई। देखिए, एक मिनट, थैंक यू फॉर द टाइम। देखिए, मैं आऊंगा आपके पास फिर, क्योंकि टू जो है ना 295C कुरान इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अच्छा, इस वक्त आपके पास टाइम नहीं है और मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, तो टॉक टू यू लेटर, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया। फॉर द टाइम। दिखाएंगे आपको कुरान कहाँ से सपोर्ट करता है, नेक्स्ट इस पे बात कर लेंगे, तैयारी से आना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू जी। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मेरा भाई। लो जी, 4.5 घंटे हो गए हैं और हमारे साथ बड़ी तादाद जो है वो बैक स्टेज भी मौजूद है। मैं देख रहा हूँ जिन लोगों से पहले बात नहीं हुई हुई, मैं उनको पहले लूंगा, ठीक है जी। यार अपनी डीपीज जो है ना दोस्त, ना लगाया करें। पापी, मैं आपको नहीं ले पाऊंगा मेरा भाई, आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, कैमरा और ऑडियो आपने अलाउ नहीं किया हुआ, तो मैं नहीं ले पाऊंगा, है? तो उसको जरा कर दें। डेविल बॉय हमारे साथ हैं, डेविल्स बॉय। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जितने लोग हैं ना जो इंडिया से हैं, मुसलमान हमारे दोस्त, वो अपनी पिक्चर्स ना लगाया करें, मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा अच्छा भाई, ये मेरी पुरानी पिक्चर है, काफी पहले की। चलो ठीक है, कोई नहीं। राम जी की पुरानी मूर्ति लग सकती है तो आपकी पिक्चर भी तो लग सकती है ना, कोई बात नहीं जी। जी जी भाई जी साहब, भाई, मेरा थोड़ा मौजू से हट के एक क्वेश्चन था। आज मौजू है ही कोई नहीं तो पूछें। अच्छा अच्छा, असल में भाई मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, उसके अंदर तकरीबन 1983-84 की 2-3 केस ऐसे हुए थे इंडिया में, जो कि उससे पुनर्जन्म साबित हो रहा था। अच्छा। हाँ, और वो हम्म, चीज़ फैक्ट है और रिकॉर्डेड है, और वो एक बंदा जिसका पुनर्जन्म हुआ था, आप वो मुसलमान एक हैं या बंदा सनातनी है मेरा भाई? क्योंकि आवाज पहचानी पहचानी लग मैं रही है। मैं भाई मुसलमान हूँ और आपके चैनल अच्छा। पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, मतलब लाइव में आपके मैं वीडियो देखता हूँ। मुझे हल्की सी आपकी आवाज तो ना किसी से मिलती हुई लग रही है, अगर आप बोलते रहेंगे तो मुझे याद आ जाएगा शायद।
ना भी आया तो खैर है जी जी, जी भाई। बोले। जी जी जी। तो मैं देख रहा था वो वीडियो, 2-3 मैंने देखे, तो वो केस रिकॉर्डेड हैं। साइंटिस्टों ने भी उसके ऊपर मतलब रिसर्च वगैरह किया। एक जर्नलिस्ट थे, वो बता रहे थे उसके बारे में। अच्छा जी, तो मैं क्या उसके करें बारे सर? में मतलब जानना चाह रहा था, मतलब क्या ऐसा सच में हो सकता है या मतलब वो कोई फेक स्टोरी है? पुनर्जन्म दो तीन का होता है या हम सब का होता है? भाई पुनर्जन्म में तो वैसे एज अ मुस्लिम तो हम बिलीव ही नहीं करते, नहीं लेकिन नहीं वो नहीं 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 मूवी। नहीं नहीं, रिसर्च पेश कर रहे हैं ना, उस हिसाब से फिर जब हमने जी किसी जी। कॉन्सेप्ट को लेना है तो कॉन्सेप्ट को एज इट इज लेना है। पुनर्जन्म दो तीन का होता है या सबका होता है? अब ये तो मुझे नहीं पता भाई। सनातन धर्म का कौन, तो फिर पुनर्जन्म का क्या पता है आपको? कौन मानता है पुनर्जन्म? भाई मैं सनातनी नहीं हूँ ना, मैं मुसलमान हूँ। वो नहीं। हाँ मगर पुनर्जन्म का क्या, तो फिर पुनर्जन्म है तो क्या करें? क्या हुआ उससे? फिर मैं आपको नहीं, इस तरह तो पूछ लेता हूँ। मैं हम्म, वही आपसे जानना चाह रहा था, मतलब क्या ये नहीं होता। ऐसा सच नहीं में होता। नहीं नहीं, सच नहीं है, झूठ है, नहीं होता? ठीक है। झूठ है ये। अच्छा अच्छा। ठीक है। चलो ठीक है, शुक्रिया भाई, हाँ, शुक्रिया। खुल के जो बोलने आया ना मेरा भाई, खुल के बोलना है, दिक्कत नहीं लेनी, ठीक है ना? जी आपको भाई, नहीं खुल पता के कि बोला पुनर्जन्म भाई। कौन मानता है? पता है। तो फिर कौन मानता है? सनातनी। सनातनी क्या मानते हैं पुनर्जन्म के बारे में? सबका होता है या दो चार का होता है? भाई इतना भाई मुझे उनके बारे में आइडिया नहीं है, बस मुझे इतना पता है, हाँ वो हाँ। 7 जन्म मानते हैं। किसके? एक ही आदमी के? हाँ शायद एक के ही मानते हैं। आपके या मेरे? मतलब सभी के। हाँ सभी के ना। तो केस दो तीन नहीं हाँ होने चाहिए थे, 2-3 करोड़ होने चाहिए थे, क्योंकि अरबों के अंदर है हाँ हाँ संख्या। हाँ हाँ याद हाँ रखना है, जब आपने हाँ। एनालॉजी क्रिएट करनी है और डिडक्टिव और इंडक्टिव नॉलेज के जरिए, लॉजिक के जरिए आपने किसी केस को इन्फर करना है ना, फिर आपके पास हम्म। केस भी उतनी बड़ी तादाद के अंदर होने चाहिए, फिर समझ आएगी। ठीक है ना? अच्छा अच्छा। जी जी हाँ। भाई, जी बिल्कुल। तो इसलिए मैंने पूछा कि पुनर्जन्म दो तीन का हुआ है जिनको याद आया, या सबका होना है? सबका हुआ है। नहीं, दो। तो कम से दो कम दो दो चार बस दो। अरब लोग तो, हाँ दो हो गए, तो ये याद हाँ रखें, 2-4 अरब अगर लोग इकट्ठे होकर कहना शुरू कर दें कि भाई मुझे याद आ हाँ, गया मेरा तब पुनर्जन्म, तब मान सकते हैं, तब तब मतलब मान थोड़ा सकते सोच हैं। सकते हैं उस बारे में। हाँ, अब एक और चीज ले लो। जी। आर्य समाज निगेट हम्म। करता है इस चीज को कि किसी को अपना पिछला जन्म याद आ सके, खुद सनातन के अंदर। इस पे भी स्ट्रीम कर दूंगा किसी दिन, सत्यार्थ अच्छा प्रकाश अच्छा। के अंदर। और ऋग्वेद का जो भाष्य लिखा है, उसका भूमिका जो लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वो कहते हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को पिछले जन्म की चीजें याद आ जाएं। अच्छा। ये ये पार्ट ऑफ द प्लान है ही नहीं। तो जब याद ही नहीं आ सकती, हम्म, तो फिर करना क्या है? फिर इनको कैसे याद आ गई? वो अलग बात है कि निरुक्त के अंदर या दूसरे तीसरे ऋषियों ने अपने पुनर्जन्म के कई किस्से बयान किए हुए हैं कि मुझे ये हुआ तो मुझे ये फील हुआ, वो हुआ। मगर स्वामी दयानंद सरस्वती तो यही कहते हैं कि किसी को पिछली बातें याद नहीं आ सकती, सत्यार्थ प्रकाश में। ठीक है। तो बढ़िया ये भी बढ़िया भाई, सनातनी है। बढ़िया। हाँ, तो ये याद रखें, जितनी बड़ी क्लेम होगा ना, उतना बड़ा हमारे पास डाटा भी चाहिए। ठीक है। एविडेंस। हाँ, एविडेंस, ये चीज है। ठीक है ना? कोविड आया था ना, जी कोविड, जी। कोविड, वो हाँ लाखों लोगों को हुआ है, एक दो को नहीं हाँ, हुआ। लाखों तो लाख मरे हैं उसमें, करोड़ों को मरे हुआ है। हैं, करोड़ों को हुआ है, हाँ लाखों तो मरे हैं, हाँ। करोड़ों को हुआ है। करोड़ों अरबों। तो हम्म, तो पुनर्जन्म सबको होना है, तो दो तीन को ही क्यों याद आ रहा है? जान दे, हाँ ठंडी हवा आन दे। हाँ भाई, यही बोला इनको। सही। ठीक है। ओके मेरा बाकी भाई। भाई आपका अंदाज मुझे बात करने का और चीज को समझाने का ना बहुत बढ़िया लगता है। थैंक यू मेरा भाई, लव यू। थैंक यू। आई थैंक यू लव सो यू मच। टू। ओके ओके मेरा भाई। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बॉयज हमारे साथ थे जी, देसी बॉयज मेक सम नॉइज। यो, थ्रो, थ्रो। ठीक है जी। हमारे साथ डेविल बॉय थे। मैं देख रहा हूँ को नया भाई मिल जाए, मुनीर साहब। जी भाई, मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। जी। उस्ताद मोहतरम, मैं माजूद खां हूँ, हमारी बात पहले हो चुकी है। वो केड़ा उस्ताद मोहतरम? हाँ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਹਿਜੜਾ ਉਸ ਸੁਲਤਾਨ ਹਾਰਸ हाँ ਸੁਲਤਾਨ हाँ ਨੂੰ ਖਾਰਸ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ? ओ नहीं यार, बड़ा शरीफ सा लगता है। कॉल मी समथिंग एल्स मेरा भाई। उस्ताद बड़ा डिसेंट है। मैं किस एंगल से आपको उस्ताद लगता हूँ प्यारे भाई? दोस्त कहें, नहीं भाई अमर भाई, कहें, मुझे अच्छा लगेगा, अपना अपना फील होगा। पाकिस्तान में किसी टीचर को उस्ताद कहते हैं ना तो वो कहते हैं मैं तेन मोटरसाइकिल वाला काम सिखाया है, तो मुझे आ टीचर को या सर को। बिल्कुल। हाँ, चल मैं केड़ा दसिया कि चल पेंचर पक्का किथों लगदा है जी। हाँ, अच्छा जी नहीं, पेंचर तो आप अच्छे लगाते हैं, आप पेंचर करते भी हैं सनातनियों को, जो कि बड़ा आगे हाँ शानपति कर रहा होता जी 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 सर, है जिस हुक्म तरह। करें, हुक्म करें। अच्छा हुक्म हुक्म क्या करना, उस्तादों को हुक्म दिया। अच्छा आप मुझे बस, मेरे दो छोटे छोटे पॉइंट है, मैं कह के यहाँ से चला जाऊंगा, आप उसे बाद में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सबसे पहला ठीक है। ये कि आपने बताया कि आप 2 साल के अरसे में एग्नोस्टिक रहे थे, हम्म। ठीक। जी। आप राह रास्त पे आए, ठीक है। आने के लिए आपने वजह अल्हम्दुलिल्लाह। भी बताई क्या थी, क्या क्या वजह अल्हम्दुलिल्लाह। थी वो, आपने वो वजह भी बताई अपनी टेस्टमनी में। लेकिन हम्म। आप ये बता दें कि हमने किस पेडेस्टल पे आके आप आए कि यार ये तो इस्लाम सही कह रहा है, मैं ही गलत था, ये भी बात इस्लाम सही कह रहा है, मैं ही गलत था। ये क्या पॉइंट्स हम्म। थे, एक एक आप ये बता दीजिएगा, एक 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 कर ये लेते बता हैं, एक एक कर दीजिएगा। लेते हैं, मैं भूल ना जाऊं। चलो एक एक कर लेते हैं। अच्छा, आपने जिगसॉ पजल का पता है आपको? वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको जोड़ना होता है। जी बस ये जी जी जिंदगी इंसान की एक जिगसॉ पजल की तरह है। चलो आपको देसी मिसाल देता हूँ। जिगसॉ पजल बड़ी थोड़ी सी मम्मी डैडी मिसाल हो जाएगी, जरा झटकी मिसाल देते हैं। कभी पतंग उड़ाई है, बसंत पंचमी मनाई है तुसी? जी, ते पंजाब पिन्ना में तो लपेटी डाढ़ा दा। माहौल होता है। हाँ, हाँ पिन्ना जी, पिन्ना लपेटी दा, पिन्ना गिच लपेटिया कदी? हाँ गिच भी करी हाँ। दी। गिच भी करी दी है कदी? गुंजल पे है हाँ जी, ते गुंजल किवें सेट करदे हो? बड़े हौसले ना एक एक करके। हाँ, सब तो पहला की लभी दा गुंजल सेट करने वास्ते? सिरा, डोर दा। हाँ जी बस इस तरह मुझे सिरा मिला था और मेरे सारे कॉन्सेप्ट खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो गए। फारसी का शायर कहता है, खश्ते अव्वल मीन हद मीमार कज, ता सुरैया मीद रवत दीवार कज। हम्म, वो यानी कहता कि है कि अगर इमारत पहली बनाने के ईंट, लिए। हाँ, पहली ईंट अगर टेढ़ी हो गई ना, तो चाहे बुर्ज खलीफा उठाओ वो टेढ़ा ही जाएगा। पहली ईंट सीधी होनी हम्म, चाहिए। इस्लाम के जी मामले में मेरे साथ अल्लाह ताला ने ये फजल फरमाया कि मुझे उसने निकाल कर दूर से दिखाया। मैं अपनी, अल्लाह माफ करे, ये नहीं मैं क्लेम कर रहा कि अल्लाह ने मेरे को खास को मुझे वही हुई, नाउज बिल्ला, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, खत्म नबूवत को मानने वाला बंदा हूँ। मिसाल समझाने लगा हूँ जी कि यूं फील होता है कि अल्लाह ताला की जात ने जब आपके साथ हिदायत या रहनुमाई का करना होता है ना, तो वो आपको थोड़ा सा दूर लेके जाता है ताकि आप दूर से देखो एक चीज को, कंप्लीट पिक्चर को। जब आपको जी कंप्लीट पिक्चर नजर आती है ना, कंप्लीट पिक्चर, तो फिर आपको उसमें चीजें समझ आना शुरू होती हैं। ये चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है, ये चीज ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है। तो मेरे साथ मामला ये हुआ कि वो 2 ढाई साल का अरसा जब मैं निकला हूं, मैंने अपने अकायद को अनडू किया है। जब अनडू किया जी है, उसके बाद जब मैंने इस्लाम की तरफ रुजू किया है ना, इस्लाम की तरफ तवज्जो की है, तो वो चीज आपको जी स्टेप बाय स्टेप समझ आनी शुरू हुई, नीचे से ऊपर, बुनियाद से। अब उसका मैं आसान आपको बताता हूँ, क्रक्स निकाल के। इसके बाद आप अपनी अगली बात कर लेना। इस्लाम तब तक आपको प्रैक्टिकली समझ नहीं आ सकता जब, और इसके इर्द गिर्द जितने इश्कालात हैं, जब तक आप इस्लाम को एज अ सिस्टम पढ़ना नहीं शुरू करोगे। जिन लोगों को इस्लाम समझने में दिक्कत हो रही है ना, वो दिक्कत इसलिए है कि वो मजहबियत से निकल नहीं पाए। इस्लाम ठीक मजहब नहीं ठीक, है। हमने दीन है। नस्लों दर नस्ल, दीन है, नस्लों दर नस्ल, मसाजिद हों, स्कूल्स हों, मदारिस हों, या हमारे घर बार हों, उन्होंने इस्लाम को घोल घोल के मजहबियत के रंग में हमें पढ़ाया है, जबकि इस्लाम मजहब था ही नहीं। ठीक, और ये सारे सवालात जी इसी बेस के ऊपर खड़े होते हैं। क्यों? खश्ते अव्वल मीन हद मीमार कज, पहली ईंट टेढ़ी रख दी गई, उस ईंट को निकालकर दोबारा ठीक करना होगा। इस्लाम को जब आप दीन के तौर पर पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने इस दीन के बारे में कहा था, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इसको नेमत जी क्यों कहा था। बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक। आमिर भाई, इसकी एक मुख्तसर सी एक्सटेंशन है कि मेरे जैसा कोई टीनेजर हो
वो अपने आप का इस्लाम के मुतालिक इंफॉर्मेशन किस अंदाज में या किस एल्गोरिदम में बिल्ड करे कि वो कहे कि मैंने अपने वालिदैन के मरूसी अकीदे को भी लिया, लेकिन अब मैंने बजाते खुद इस्लाम को एक्सेप्ट किया। हाँ ठीक है, इसमें क्या क्या करे वो? मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, कोई एल्गोरिदम बता दें कि जिसके थ्रू हम ये करें कि एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम ये बनाएं कि जी मैंने इस्लाम को यार इसका अपनी कॉन्शियसनेस। अगर ये लंगा बद्दा सिस्टम होता ना, हाथ जी पकड़कर चलाने वाला, तो इस तरह तो जी इतना आसान तो है कोई नहीं, सीधी सी बात है। उसकी वजह एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है, हर इंसान का इंटेलेक्ट या आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है। हर इंसान के जिंदगी का इर्द गिर्द जो एक्सपीरियंस है, जो उसकी ऑब्जर्वेशन है या जो उसका एनवायरमेंट है, वो डिफरेंट होता है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जिस भट्टी के अंदर मैं पका हूं आप भी उसी से गुजरे हो। जरूरी नहीं, हो सकता है आप उससे ज्यादा सख्त जी गुजरे हो सकता है मैं बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी हो, आपने बड़ी तंग भरी जिंदगी गुजारी हो। इस तरह ये कहना जी है कि एक ही पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके हम चल पाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सिर्फ मैं बेसिक आपको चीज हमेशा दोस्तों को बताता हूँ, वो ये है, हमेशा अपने आप को ऑनेस्ट और सिंसियर रखना है। नंबर 1 अपने साथ ये करना है। दूसरा, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर कर ये कहना है कि अल्लाह मैं अपने आप को खालिस कर चुका हूं, अब तू जो चाहता है ना मेरे लिए आसान फरमा दे। फिर अल्लाह ठीक आपको अपने खुद खुद ब खुद आपको लगेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत की आखिरी आयत में, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो मेरी राह में कोशिश करता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, मैं उसको जरूर रास्ते दिखाता हूं कि तुमने कैसे गुजरना है यहाँ से, मैं उसके लिए रास्ते खोल देता हूँ। ठीक है, ठीक तो ये बेस है। इसके बाद आपके लिए देखो यहाँ पर अल्लाह ने प्लूरल का सीगा इस्तेमाल किया, लनहदियन्नहुम सबीलना नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि कहा लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनको जी जरूर सलीम बजरूर अपने रास्ते दिखाएंगे। सुबुल हैं, रास्ते। इसका जी मतलब यह है कि अल्लाह की जात को इल्म है कि हर इंसान के हालात, वाकयात, उतार चढ़ाव, उसके इर्द गिर्द का माहौल, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी एजुकेशन, उसका सारा कंडक्ट वो डिफरेंट होगा दूसरे इंसान से। इसलिए मल्टीपल रास्ते हैं पहुंचने के, मगर सच का रास्ता एंड में एक ही जगह पर आकर आपको मिलेगा, और वो इस्लाम है। और ये मैं मुबालगे की बुनियाद पर, या इसलिए नहीं कि भाई मैं आज मुस्लिम हूं तो इसलिए ये बात कर रहा हूं, मैं उस रास्ते से सफर से गुजरा हूं। और अगर कोई मुझे इस काबिल समझता है कि यार ये बंदा सच बोलता है, अगर किसी को लगता है ये बंदा सिंसियर है, सबकी बात नहीं कर रहा, जिन चंद लोगों को लगता है, तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको कहता हूं, जिस रास्ते से गुजर कर मैं इस्लाम की तरफ पहुंचा हूं, मुझे इसके अलावा और सच का रास्ता नजर आया ही नहीं। मैंने पूरी कोशिश की, इस्लाम छोड़कर कोशिश की, मगर इस्लाम के अलावा मुझे सच नजर ही कोई नहीं आया। सीधी सी जो बात है। ठीक बहुत शुक्रिया, मैं इतना ही कहूंगा, ठीक आगे ठीक हो बढ़ते गया। हैं। थैंक यू आमिर मुनीर भाई, भाई जी, आई लव यू आमिर जी। भाई सेम हम्म, टू यू, यही कहना था। मुझे पता, ये मुझे पता है सर, क्या हो गया। लव यू टू, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, किधर गए हैं? हाँ, पापी, पापी जी, जी पापी प्यारे भाई। हेलो, आवाज आ रहा है? जी जी मेरे प्यारे भाई, आ रहा है। सनातनी भाई हैं? हाँ, लेकिन एग्नोस्टिक वाला ख्यालात था मेरा। ओहो, ओहो, यार मुझे सनातनी भाइयों की आवश्यकता है, उत्सुक हूँ बड़ा उनसे मिलने के लिए। राम मंदिर के फौरन बाद शॉर्ट हो गए हुए हैं, सारे एग्नोस्टिक हो गए हैं। ये मंदिर बनाने तक सारे सनातनी रहे हैं, उसके बाद सारे एग्नोस्टिक हो गए हैं, ये क्या चक्कर है? मेरे को नहीं पता। पता नहीं यार, मैं बड़ी कठिनाई और दुविधा हो गई है मेरे साथ। मंदिर कुछ बनते सारे एग्नोस्टिक हो गए हैं। कुछ पूछे एग्नोस्टिक वाला। यार एग्नोस्टिक वाला तो आप पूछेंगे, मैं सनातन धर्म का किससे पूछूंगा? मैंने तो पूछना था श्री राम जी किधर पैदा हुए थे, कोई जन्म भूमि, उनका अस्तित्व सिद्ध कर दें। हाँ जी, तो किससे पूछूं मैं अब पापी भाई? मेरे को क्या पता, खोजिए किसी को। आप राम मंदिर की सपोर्ट में हैं? नहीं पता मेरे को। नहीं पता आपको? हाँ, यानी राम मंदिर ठीक है या गलत है आपको नहीं पता? नहीं पता मेरे को भाई, नॉलेज नहीं है मेरे को ज्यादा। श्री राम जी थे या नहीं थे ये पता है? मेरे को तो भाई अल्लाह है कि नहीं वो भी नहीं पता मेरे को। चले वो तो बाद की बात है ना, वो तो मैं बताऊंगा। राम जी का तो आपने बताना है ना, है कि नहीं? मेरे को नहीं पता भाई, बात करना है तो बोल वरना मैं जा रहा।
ओहो, ओहो, हाय हाय हाय, स्क्रिप्ट से बाहर ना जाएं प्लीज, है ना? तो किससे भाई, मैं कोई यूट्यूबर के साथ नहीं हूँ कि भाई स्क्रिप्ट लेके आऊंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पूछे 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 सर, पूछे, कोई बात नहीं। बस थोड़ा मैं मेक श्योर करता हूँ ना, मुझे ये होता है कि यार पब्लिक को भी तो पता चले ना कि हमारे सनातनी भाई सनातन धर्म के ऊपर बात करने से बचने के लिए जनाब फलाना बन जाते हैं तो फलाना बन जाते हैं, ये पता तो होना चाहिए ना जनता को। जी, सवाल पूछें सर। गॉड लोगों को फ्री विल क्यों दिया है और इंसानों को क्या हुआ? रोबोट क्यों नहीं बना? गॉड लोगों को फ्री विल क्यों दिया है और इंसानों को रोबोट की तरह क्यों नहीं बनाया कि लोग ताकि आप क्राइम ताकि आप व्राइम यही सवाल पूछ सकें। कि लोग क्राइम सब ना करें, किसी के साथ बुरा ना करें, कोई हम्म, बच्चे के साथ कुछ भी गलत ना हो। तो हम्म। ऐसा क्यों गॉड बनाया है लोगों को? अच्छा, फ्री विल से सिर्फ यही हो रहा है कि बच्चे से रेप ना करें, मर्डर ना करें, कुछ अच्छे लोग नहीं है? तो उन इतने ज्यादा अच्छे लोगों के लिए ये थोड़े से चंद लोगों को बनाने के लिए कह दें। यानी ये ऐसे ही है कि आप किसी कंपनी से कहें कि गाड़ी बनाना बंद कर दो, क्यों? क्योंकि जी मैंने रोड पे 5-7 एक्सीडेंट देखे हैं, इसलिए गाड़ियां भी बंद कर दो। हाँ, प्लेन कंपनीज बंद कर दो, क्यों जी? क्योंकि मैंने 5-6 प्लेन क्रैश देखे हैं, इसलिए प्लेन भी बंद कर दो। वाह भाई वाह। नहीं तो भाई, क्यों? जो गॉड है, क्यों करें? हम्म। गॉड ये सबको तो खत्म कर सकता था। तो गॉड आप भी तो बोर कर हो सकते गए हैं, कि इविल है। इंसान भी कर सकता है। इंसान भी प्लेन बंद कर देना, गाड़ियां बंद कर दे, की बंद। जब ये नहीं करता तो गॉड को क्यों कहते हो बंद करे? तो गॉड को इससे मिलेगा क्या? आपको क्या मिल रहा है? फैसिलिटी मिल रहा है, क्या मिल रहा है? फैसिलिटी मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल मिल रहा रहा है। है, फैसिलिटी मिल रहा है, जबरदस्त हाँ। जबरदस्त। गॉड खालिक है, ठीक है ना? खालिक है, और खालिक की जब मखलूक होती है वो बेसिकली एक्सप्रेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक का। सिंपल हम्म, सिंपल ये चीज। आसान शब्द में बोलिए। आसान शब्दों के अंदर ये है, आपके पास अगर अच्छाई करने की गुण और शक्ति है तो आपको करना चाहिए, ऐसा ही है ना? हम्म, उसके पास शक्ति है कि वो सबको बनाया, उसने बनाया, उसकी मर्जी। आसान भाषा में ये। तो ये सबको हटा भी तो सकता था। बिल्कुल हटाएगा, एक दिन आएगा उनको हटाएगा। सकता तो है, आज भी सकता है, ऐसा नहीं है कि तो सकता क्यों था। ऊपर से? नहीं सकता है, करेगा ना, एक टाइम आएगा, उस टाइम के मुताबिक करेगा। ये मैंने आपको एक चीज समझाई है, एक चीज आपने समझनी है। तो जब ना ये जो सवाल आपने पूछा ना कि वो ऐसा करेंगे, इतना खून बहाएंगे, इतना कुछ करेंगे, तो उसने क्यों पैदा किया, ये सवाल फरिश्तों ने भी पूछा था। हम्म, ठीक है? तो ईश्वर ने पता क्या उपमा दी थी उनको? ईश्वर ने उनको उपमा दी। ईश्वर ने उपमा ये दी कि जिस चीज के अंदर तुम बुराइयां देख रहे हो ना, उसके अंदर अच्छाई भी तो है। अगर उसके अंदर अच्छाई है तो इसका मतलब है हम बुरे लोगों को भी अच्छा बना सकते हैं। मिसाल के हम्म, तौर पर मैं आप देखूं कि यार पापी शराब पीता है, पापी आदमी है, गाली गलौज करता है, चोरी करता है, मगर पापी के अंदर अगर मेहनत की जाए और पापी को समझाया जाए तो इसके पास फ्री विल है कि ये अच्छा भी बन सके, क्योंकि मैंने बड़े बुरे लोगों को अच्छा होते देखा है, तो क्यों ना इसको अच्छा होना चाहिए। ये फ्री विल का कमाल है। यही कुरान में जब जो आपने बात रखी है ना, फरिश्तों ने पूछा आई अतज अलूफी हा मैं युस्फिकु दिमा, ए अल्लाह, तू ऐसे लोगों को बनाने लगा है जो खून बहाएंगे, कत्ल करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। अल्लाह ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो भी जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और फिर उसका उदाहरण दिया, सिर्फ कहा नहीं, उदाहरण दिया। उदाहरण क्या था? कि मनुष्य को ज्ञान दिया, ज्ञान विज्ञान विद्या की बातें समझाई। जब मनुष्य के पास विज्ञान ज्ञान और विद्या की बातें आई और सत्य आया, तो जो फरिश्ते थे वो भी झुक गए। उन्होंने कहा यार वाकई ये मखलूक तो बड़ी शानदार है, अगर ये अपनी फ्री विल का अच्छे से इस्तेमाल करें, इसका उपयोग समाज की कल्याणकारी के लिए और उन्नति के लिए करें, तो इससे उत्तम तो वो है ही कोई नहीं, प्रजा है ही कोई नहीं। ये फर्क है। ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि किसी ये चीज समझने के लिए कि ईश्वर से भी जब ये सवाल पूछा गया था तो बेसिकली इसको इस तरीके से समझाया था कि आपकी एबिलिटी,
जो आपके अंदर एबिलिटी है वो आपको अच्छा बनाती है। कर्म किसी इंसान को अच्छा या बुरा बनाते हैं। यूं समझ लो, आप कल को ये कह दो कि यार गन्स बननी नहीं चाहिए, ठीक है ना, गन्स, क्योंकि मैंने गन से देखा है लोगों का मर्डर होता है, मगर कोर्ट्स अलाउ करते हैं।